आप देख रहे हैं खाना काबा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर जमजम का कुआं कुर्राए अर्ज पर पानी का सबसे पुराना चश्मा करार दिया जाता है, जिसकी उम्र 5000 साल से ज्यादा हो चुकी है। जैसा कि तारीखी रवायात में बयान किया जाता है कि जमजम का चश्मा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से फूटा। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर बड़ी कि मक्का मुकर्रमा में समा न सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मजर था। मजर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। यफार बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद में से कस्सा ने इक्तदार हासिल किया। कस्सा के आगे 3 बेटे हुए, उनमें एक अब्दुल मनाफ भी थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीबा रखा गया। इसका पैदा होना ही था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को इल्म हो गया कि वो जवान हो गया है, तो वो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान इनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का गुलाम कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुएं। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने बंद कर दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन अमरो था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो कौम को उसके हाथ पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें, जरहें वगैरह खाना काबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और इसको मिट्टी से बंद कर दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब इसका नामो निशान मिट गया। मोहतरम, मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से निकाल भगाया। बनु खज़ा और कस्सा की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कस्सा के बाद अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजह से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मुझको कहा कि तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ ख्वाब में फिर वही शख्स आया, कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने कहा, बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर ही चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया और उसने कहा, मजनूना को खोदो। मैंने कहा, मजनूना क्या है? वो बगैर बताए चला गया। उससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने उससे पूछा, यह कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस को साथ लेकर वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा कि वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई करिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे और इन बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, मेरे करीब इन लोगों को ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता हूँ, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा।
कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं है तो वो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुआं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया है तो उनके पास गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्न हज़ीम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दुल मन्नाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइले कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस जमाने में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। उस मैदान में कहीं भी पानी मुयस्सर नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी की तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मुश्किलें भी भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा कि आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी नहीं झगड़ेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चनाचे सब वापस लौट आए। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आई। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोग लालच में आ गए और उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुराद डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के, 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम से। जब पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम, और कुरैशियों के नाम जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो की तवालत को मद्देनजर रखते हुए इसका बकिया हिस्सा अगली वीडियो में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि आप हमसे तावन जारी रखते हुए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते होंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल उर्दू हरफ को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।